अजी कहाँ हो डार्लिंग? क्या कर रही हो? अपने घर में हो या पड़ोसी के घर में? अजी पड़ोसी के घर में नहीं हूँ, अपने घर में हूँ। घर की सफाई कर रही हूँ। अजी घर की सफाई छोड़ो, फटाफट अपनी सफाई कर लो और श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। अजी क्या बात है, आज मुझे तैयार होने को क्यों कह रहे हो? क्या मुझे कहीं घुमाने ले जाओगे? अरे डार्लिंग, तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो जो तुम्हें घुमाने ले जाऊं। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है तुम घूमने वाली औरत नहीं हो, घुमाने वाली औरत हो। अरे घरेलू बीवी हो, रखेलू बीवी थोड़ी हो। अरे तो फिर क्या बात है, मुझे तैयार होने को क्यों कह रहे हो? बस ये मत पूछो डार्लिंग, तुम फटाफट अपना मुंह मिट्टी के तेल से धो के तैयार हो जाओ और चेहरे की कालौज हटा लो। क्या मेरा चेहरा काला है? डार्लिंग, पुरानी चीज पर जंग लग जाती है ना। मेरा मतलब तुम 24 घंटे चूल्हे में रहती हो ना, इसलिए तुम्हारा मुंह धुएं से धुआंधार हो गया है। अब देर ना करो, श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। लेकिन तुम मेरे श्रृंगार को देख के पहले तो गर्म हो जाते थे, आज क्या बात है जो मैं श्रृंगार कर लूं? जाने मन, हमारे कुछ दोस्त तुम्हें छेड़ने आ रहे हैं ना। क्या तुम्हारे दोस्त मुझे छेड़ने आ रहे हैं और तुम खुश हो रहे हो? अरे डार्लिंग, ये खुशी की तो बात है। आज तक हम सबकी बीवियां छेड़ते रहे, आज हमारी बीवी को कोई छेड़ने आ रहा है, ये ऊपर वाले की कृपा है। अरे उस कमबख्त ऊपर वाले को घर से निकाल के बाहर क्यों नहीं कर देते? उसकी नियत पे तो मुझे पहले से ही शक था। मैं तो तुमसे कह रही थी ऊपर वाले किराएदार को निकाल दो। वो मैं उस ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ डार्लिंग, भगवान की बात कर रहा हूँ। उस भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हमारी बीवी के छेड़ने वाले भी तो उसी ने पैदा किए हैं ना। अब तक मैं बड़ा दुखी था, सोचता था हमारी बदसूरत बीवी को कौन छेड़ेगा, हमारे मरने के बाद उस पे हाथ कौन फेरेगा आशीर्वाद का। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया, हमारी बीवी छेड़ने लायक है। कमबख्त मारे, तू पति है या पापी? दूसरों पर अपनी बीवी को छिड़वाता है। खबरदार, जो मुझे अपने दोस्तों से छिड़वाया तो हाँ। मेरी जान, बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्त तुम्हें छेड़ने के लिए तैयार हुए हैं और वो तो कह रहे थे यार हम पराये माल पे नजर नहीं डालते। मैंने उनसे कहा यार, पराये माल को किराए का माल समझ के ही छेड़ लो। क्या तुमने उनसे क्या कहा? जरा फिर से तो बताना। सुनो डार्लिंग, मैंने अपने दोस्तों से क्या कहा। घर वाली है मेरी किराए वाली, घर वाली ये तो चालू है चीज चौराए वाली। घर वाली है मेरी किराए वाली, घर वाली ये तो चालू है चीज चौराए वाली। घर वाली किराए पे लेने को आए, पहले 100 रुपया वो हाथ में थमाए। जो भी किराए पे लेने को आए, पहले 100 रुपया वो हाथ में थमाए। ये तो चंचल है, ये तो चंचल है बाकी अदाएं वाली। घर वाली ये तो चालू है चीज चौराए वाली। घर वाली है मेरी किराए वाली। घर वाली
अरे रिक्शे तांगे वालों से लेती कम रेट है, अरे फिर भी नहीं भरता है इसका पापी पेट है। रिक्शे तांगे वालों से लेती कम रेट है, फिर भी ना भरता है इसका तो पेट। देती झटके ये तिरछी निगाहें वाली घर वाली, ये तो चालू है चीज चौराहे वाली घर वाली है मेरी किराए वाली घर वाली। अरे जो भी पटाए से हाल पट जाए, और ले जाओ जल्दी ना माल बट जाए। जो भी पटाए से हाल पट जाए, ले जाओ जल्दी ना माल बट जाए। हर किसी को ये कमरा बताए खाली घर वाली, ये तो चालू है चीज चौराहे वाली घर वाली है मेरी किराए वाली घर वाली, ये तो चालू है चीज चौराहे वाली घर वाली है मेरी किराए वाली घर वाली। अजी सुनते हो, घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दो। क्यों? आज क्या बात है? और दिन तो तुम गेट खोल के रखती थी, आज गेट क्यों बंद करा रही हो? कोई खास बात है? अजी मैंने सुना है आजकल बीवियों की पकड़ हो रही है। लेकिन तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? डार्लिंग, इसलिए कि अगर मुझे कोई पकड़ के ले गया तो तुम्हारा क्या होगा? अच्छा है तुम्हारी पकड़ हो जाए, इस बहाने से बीवी तो बदल जाएगी, घर से पुरानी चीज तो निकल जाएगी। क्या कहा? मैं पुरानी चीज हूँ? अरे तू ना चीज है, तू बदतमीज है, तभी तो मेरी मिट्टी पलीत है। जब से तू इस घर में आई है पेट भर के रोटी नहीं खाई है। अरे ओ एहसान फरामोश, क्यों झूठ बोलता है? घर का सारा माल खा गया, ऊपर से मेरा गाल खा गया, मेरा मतलब सारी दाल खा गया। मैं कहती रही अब खाना बंद करो भालू, क्या सारे घर के खा जाओगे आलू? अरे बाहर में जाए तेरे आलू, यहाँ तो रात से लूज मोशन हो गए हैं चालू। अच्छा डार्लिंग, ये तकरार छोड़ो और ये बताओ तुम दरवाजे के बाहर किससे बातें कर रहे थे, किसको देख रहे थे? अरे क्या बताएं, हमारे दरवाजे पर एक पागल एक ही रट लगाए हुए है, कह रहा है सांड की कमाई रांड ने खाई, सांड की कमाई रांड ने खाई। अरे उस पागल को फौरन दरवाजे से बाहर भगा दो, वरना सारा इल्जाम हमारे सर आ जाएगा। क्या उस सांड की कमाई तूने खाई? अरे ओ बेदर्दी हर जाई, जब तेरी कमाई मेरे हाथ नहीं आई तो मेरा क्या हक बनता है पराई कमाई पे? चलो छोड़ो बेकार की बातें और ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है मेरा ये सूट? महंगा लाई होगी। अरे डार्लिंग, महंगी चीज तो मैं आज तक नहीं लाई, मैं कपड़े वाले की दुकान पे गई थी। अच्छा? कपड़े वाला बोला महिलाओं के लिए है विशेष छूट, महिलाओं के लिए है विशेष छूट, ले जाओ बहन जी सिल्किन सूट। अच्छा, वो कपड़े वाला तुमसे ऐसे कह रहा था? हाँ। वो जब मैं उसके पास पेंट लेने गया तो कह रहा था मर्दों में अब हो गई फूट, रामू इसकी हड्डी कूट, मर्दों में अब हो गई फूट, रामू इसकी हड्डी कूट। खबरदार जो अब छूट का माल लेने गई तो। अरे जा जा, झूठा रौब मत दिखा, मैंने एक बार तुझसे चोली मंगवाई थी, महंगी कह के मना कर दिया तूने। अरे जरा साफ साफ कह दे, तू कहना क्या चाहती है? सुन ले। चल सुनाओ।
ना लाया तू चोली 10 की, तेरे राज में मैंने बालम कबू न पहनी साड़ी है। बीवी रखना ना तेरे बस की, ना लाया तू चोली 10 की, तेरे राज में मैंने बालम कबू न पहनी साड़ी है। बीवी रखना ना तेरे बस की, ना लाया तू चोली 10 की, तेरे राज में मैंने बालम कबू न पहनी साड़ी है। बीवी रखना ना तेरे बस की। अच्छा, मेरे बस में दीदी रखना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अरे तू एक दीदी की बात कर रही है, मैं दीदी की तरफ दीदियों की लाइन लगा सकता हूँ। सारी क्या, अगर मैंने तेरी असलियत बक दी ना भी, बक दी ना, तो तू अभी यहाँ से भागता नजर आएगा। अरे औरतों की तो अकल घोंटू में होती है ना। हाँ, तेरे को बता दूं मर्दों की अकल कहाँ होती है। वो तू ढूंढ ही नहीं पाएगी। तेरे घर में मैंने बालम खाए न लड्डू बर्फी है, जब मांगा मैंने पैसा धेला कहे जेब में खड़की है। अच्छा, लड्डू नहीं खाए तुझे खिलाऊंगा किसी दिन नीला तोता। अच्छा, अरे तेरे घर में मैंने बालम खाए न लड्डू बर्फी है, जब मांगा मैंने पैसा धेला कहे जेब में कड़की है। तेरी बात मेरा दिल में खटकी, ना लाया तू चोली 10 की, तेरे राज में मैंने बालम कबू न पहनी साड़ी है। बीवी रखना ना तेरे बस की, ना लाया तू चोली 10 की, तेरे राज में मैंने बालम कबू न पहनी साड़ी है। बीवी रखना ना तेरे बस की। मुझे क्या मालूम कि तू बड़ी चटोरी है। अच्छा, अभी तो तुझे क्या पता मैं क्या क्या हूँ। अच्छा, तो सब सामने आया जाता है। सारी के इसलिए कह रही हूँ, पंगा मत ले मुझसे। अच्छा, लफंगी से पंगा लेना कोई बुरी बात नहीं है। यही झाड़ दूंगी तेरे को। अच्छा, अरे ना लाया तू सुर्खी पाउडर, ना लाया नाखूनी है, ना लाया सिंदूर बलब, तू मांग हमारी सुनी है। सारा सिंगार पचा गई और दोष लगाती है। अरे ना लाया तू सुर्खी पाउडर, ना लाया नाखूनी है, ना लाया सिंदूर बलब, तू मांग हमारी सुनी है। काजल की डिबिया लू किसकी, ना लाया तू चोली 10 की, तेरे राज में मैंने बालम कबू न पहनी साड़ी है। बीवी रखना ना तेरे बस की, ना लाया तू चोली 10 की, तेरे राज में मैंने बालम कबू न पहनी साड़ी है। बीवी रखना ना तेरे बस की। सारा सिंगार क्या अपनी छोटी बहन को दे आई? तेरी अम्मा को दे आई। देखूंगा तेरे सारे घर वालों को। सारी की तू मुझे क्या देखेगा? जमाई- देखूंगी तो मैं तुझे। जमाई का माल पचा रहे हैं साले। अच्छा। सबकी बीबी बड़ी सुखी है, अपने अपने पिया से पैसा देना खर्च करे ना, कपड़ित मेरी खटिया से। हर एक चीज को नियत सिसकी, ना लाया तू चोली 10 की, तेरे राज में मैंने बालम
अच्छा, तू हम पर दोष लगा रही है, ओ औरों का मन बहला रही है। अरे मुंह से बोल उसका नाम, मैं किसका मन बहला रही हूँ? अरे वो परचून वाले मुंशी जी कह रहे थे, भाई साहब कुछ दिन से आपकी बीबी नहीं दिख रही है। हमने कहा तुम्हें क्या परेशानी हो रही है अगर हमारी बीबी नहीं दिख रही है? वो बोला तुम्हारी बीबी हमारे ग्राहकों को नहीं दिख रही है, हमारी कोई चीज नहीं बिक रही है। वो पान वाला कह रहा था मुझसे, श्रीमान आजकल कहाँ है तुम्हारी बीबी जान? मैंने कहा अबे तू क्यों पूछ रहा है, मेरी कहाँ है बीबी जान? वो बोला जब से तुम्हारी नजर नहीं आ रही बीबी जान, हमारा एक नहीं बिक रहा पान। वो सब्जी मंडी से निकल के आया था, सब्जी मंडी गया था तो सब्जी वाला भी कह रहा था अरे कुछ भी है भाई साहब, आपकी बीबी एवन है। मैंने कहा तू मेरी बीवी को क्यों कह रहा है बे एवन? वो बोला भाई साहब वो 2-4 दिन से खरीदने नहीं आई हमारा बैगन, और कहने लगा अपनी बीवी को भेज दिया करो, 2 घंटे 1 किलो दे दिया करूंगा टिंडे। अरे मुझे बताओ वो कौन से लुच्चे हैं कमीने जो मुझे बदनाम कर रहे हैं? उनके मुंह पे चप्पल मारूंगी। अरे रहने दे, तू चप्पल नहीं मारेगी, तू चप्पल नहीं मारेगी, मुझे पूरा भरोसा है तू चप्पल नहीं मारेगी, जब भी उन्हें मारेगी आंख ही मारेगी। भगवान की कसम अगर तू मेरा आदमी नहीं होता ना तो सबसे पहले मैं तेरे मुंह पे चप्पल मारती, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इज्जतदार बाप की बेटी हूँ ना, इसीलिए पति को परमेश्वर मानती हूँ। अगर तेरे चरण ना छुए होते कमीने तो तोड़ देती इन पैरों को। अगर तू मेरा सुहाग नहीं होता ना तो तुझ में आग लगा देती, चाहे मैं बाद में बुझा देती। अच्छा चलो छोड़ो, और क्या कह रहा था वो सब्जी वाला मेरे बारे में? वो कह रहा था भाई साहब आपकी बीवी का रुतबा बुलंद है। मैंने कहा अबे वो तो घर में 1 हफ्ते से बंद है और तू कह रहा है कि उसका रुतबा बुलंद है। अरे वो कहने लगा जनाब हमारे कमरे में बंद रखने से माल खराब हो जाता है। कल हम कच्चे केले लाए थे, कमरे में बंद कर दिया, आज वो ढीले पड़ गए, पिलपिलाने लगे। कल कच्चे पपीते लाया था हमारा ललुआ, बंद कमरे में रखने से उनका बन गया हलवा। समझे? अरे बीमार मरीज को दवा जरूरी है, बीमार मरीज को दवा जरूरी है, और जवान औरत को बाहर की हवा जरूरी है। वो कमीना सब्जी वाला तुमसे ऐसी बातें करता रहा और तुमने कुछ नहीं कहा? अरे डार्लिंग मैंने कहा आखिर तू चाहता क्या है? वो बोला अपनी घरवाली हमें किराए पर दे दो। हमने कहा तू क्या करेगा? वो बोला माल की सप्लाई कराऊंगा, दुकानदारी कराऊंगा, और जो कहोगे वो पैसे दूंगा। मैंने कहा मेरी बीबी 100 रुपए रोज लेगी। वो बोला भाई साहब उस अधेड़ी लुगाई के 100 रुपए कौन देगा? 100 रुपए में तो 10 लुगाई रख लूंगा। क्या उसने मुझे अधेड़ी लुगाई कहा और तुमने कुछ भी नहीं कहा? अरे मैंने कहा तेरे लिए होगी वो अधेड़ी, मेरे लिए तो मेरी बीबी गाय की बछेड़ी है, बछेड़ी। वो बोला रहने दो भाई साहब, हमने तो उसे फ्री में कई बार छेड़ी है, तेरी जवानी ने मेरा जीना हराम कर दिया। अरे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ सुन ले। हाँ सुना। सुन ले। जालिम बड़ी जवानी दुनिया इसकी है दीवानी, चालू मिली मुझे घरवाली करते सभी ही छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी दुनिया इसकी है दीवानी, चालू मिली मुझे घरवाली करते सभी ही छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी।
को माने, मेरी एक न माने, मेरी एक न माने। घूम रही ये खुली सड़क पे अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। गैर की ये तो बात को माने, मेरी एक न माने, मेरी एक न माने। आदत इसकी है शैतानी, आंखें इसकी है तूफानी। चालू मिली मुझे घरवाली, करते सभी छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी, दुनिया करती है शैतानी। चालू मिली मुझे घरवाली, करते सभी छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी। एक पति की सती नहीं ये, सबको करे इशारा, सबको करे इशारा। एक दो नहीं है इसके आशिक, पूरे गिन लो 12, पूरे गिन लो 12। एक पति की सती नहीं है, सबको करे इशारा, सबको करे इशारा। एक दो नहीं है इसके आशिक, पूरे गिन लो 12, पूरे गिन लो 12। ये घाट घाट का पानी, बिगड़ी है ये खानदानी। चालू मिली मुझे घरवाली, करते सभी छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी, दुनिया इसकी है दीवानी। चालू मिली मुझे घरवाली, करते सभी छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी। ऐसी बीवी से तो अच्छा कुंवारा ही मर जाता, कुंवारा ही मर जाता। इसके पीछे रोज रोज में लोगों से लड़ जाता, लोगों से लड़ जाता। ऐसी बीवी से तो अच्छा कुंवारा ही मर जाता, कुंवारा ही मर जाता। इसके पीछे रोज रोज में लोगों से लड़ जाता, लोगों से लड़ जाता। डरती नहीं कभी मर्दानी, होती मर्दों को हैरानी। चालू मिली मुझे घरवाली, करते सभी छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी, दुनिया इसकी है दीवानी। चालू मिली मुझे घरवाली, करते सभी छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी, दुनिया इसकी है दीवानी। चालू मिली मुझे घरवाली, करते सभी छेड़ा खानी। तेरी जालिम बड़ी जवानी। अजी मैंने कहा सुनते हो, कहाँ चले गए? अरे क्या हुआ? सुनो, गुजरात में भूकंप आ गया है। अरे तो क्या हुआ? सब ठीक ठाक तो है, कोई मरा तो नहीं? अरे लुगाइयाँ ही लुगाइयाँ मरी हैं सारी, मर्द सारे बचे हैं। लोग बाग घर घर जाकर भूकंप पीड़ित मर्दों के लिए दवाई का दान मांग रहे हैं। क्या लोग बाग भूकंप पीड़ित मर्दों के लिए लुगाई का दान मांग रहे हैं? अरे तू जल्दी से बुलाओ उन्हें, मैं भी लुगाई का दान करूंगा। अरे ओ बेअकल आदमी, लुगाई का दान नहीं, दवाई का दान। ओफो, अगर वो लुगाई का दान मांगते तो मैं सबसे पहले तुझे दान करता, ऊंची अपनी शान करता। हाँ हाँ, तुम तो चाहोगे ही। अगर ऊपर वाले की मुझ पे मेहरबानी ना होती तो मैं इस घर में नहीं रह पाती। अरे
तुम फिर ऊपर वाले का नाम लिया। अरे आज उस ऊपर वाले किराएदार को निकाल के ही छोड़ूंगा। अरे मैं ऊपर वाले किराएदार की बात नहीं कर रही, मैं तो ऊपर वाले भगवान की बात कर रही हूँ। उसने मुझे कैसा बेवकूफ पति दिया है। क्या? चल चुप रहे। मेरे जैसा पति पाके तू पवित्र हो गई और तेरी तो माया ही विचित्र हो गई। अरे मैंने हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना की, मुझे बीवी एक देना पर नेक देना, मगर तू मेरी ऐसी पल्ले पड़ी है कि जिसकी एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी है, वो भी पत्थर की जड़ी है। अरे इन कमबख्त लोगों को तो देखो, फिर भी कहते हैं तुम्हारी लुगाई फुल जड़ी है। अरे मुझे तो कहीं से तू फुल नजर नहीं आ रही, जड़ी जड़ी है। इन लोगों को तू लग रही होगी फुल और झाड़ी, मुझे तो तू नजर आ रही है खटारा गाड़ी। हाँ मैं भी। अरे मैं भी तो यही सोचती थी कि मेरा पति मिलेगा फिल्मी डायरेक्टर। अरे मुझे क्या पता मेरी किस्मत में तू लिखा है खटारा ट्रैक्टर। शक्ल से लगता है हवा, बोलता है तो लगता है जैसे काला कौआ। तुझसे शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हाँ तो तेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे तूने तो बेलन मार मार के मेरी खोपड़ी तोड़ी है। अरे खोपड़ा समझ के, और तूने तो मेरी खोपड़ी का भेजा निकाल दिया। तब डॉक्टर ने मेरी खोपड़ी में गोबर भरा है। क्या? तेरी खोपड़ी में गोबर भरा है? तभी तू हमसे ओवर बोलता है। मुझसे तो मेरे पिताजी ने कहा था। अरे क्या कहा था? बेटी तेरा पति सोने वाला मिला है। मैंने लालच में आके तुझसे शादी कर ली। अरे मुझे क्या पता तू खटिया पे सोने वाला है, नींद का मारा है। अरे मैं किस मनहूस से शादी कर बैठी। उस दिन घर में चोर घुस आए, मैं चिल्लाती रही, अजी उठो उठो, घर में चोर आ गए। और तू पता क्या कहने लगा? क्या कहने लगा? तू कहने लगा मैं चोरों के पीछे अपनी नींद खराब नहीं कर सकता। वो तो मैंने कहा अजी उठो, चोर मुझे उठा के ले जा रहे हैं। तू बोला तुम चोरों के साथ चली जाओ, मुझे सोने दो। कमबख्त मारा, सोता ही सोता रहता है। अरे मेरे साथ सुहाग रात वाले दिन भी तूने ऐसा ही किया था। मैं जागती रही और तू सोता रहा। ओए बदतमीज, तमीज से बात कर। क्या कह रही है तू? क्या कहना चाहती है? सुहागरात वाली रात मैंने क्या किया? चल बता। हाँ सच कह रही हूँ, सुन ले। सुना? काले बंदर से डर गई? काले बंदर से तो डरे मेरी जूती, मैं तो तेरे से डर गई। अच्छा मैं क्या काला बंदर नजर आ रहा हूँ? तो तू क्या अपने को बंदर से कम समझता है तारी के? तू अंदर चल, तब दिखाऊंगा तुझे जा काला बंदर। जा 3600 को देखती हूँ, समझे? मुझे काला बंदर समझती है? बिल्कुल समझती हूँ। अच्छा हाय कैसे मचाती बलम में तो हल्ला। क्या तेरे मुंह में कुछ घुस गया था? काला कीड़ा? नामी सोए मेरा देवरिया लल्ला, कैसे मचाती है मैं तो यूं हल्ला। हम मेरे हाथों की चूड़ियां बाजे मालमा, मेरे हाथों की चूड़ियां बाजे मालमा। सर काले जरा खटिया, सर काले जरा खटिया
कि तू डरपोक लुगाई है। दारी की तुझे अभी क्या क्या नहीं पता, तुझे पता है? अरे तू, अभी तो तुझे बहुत कुछ नहीं पता। अरे तू खुद लापता है। अच्छा, मुझे तो लापता है तो पीछे पीछे काहे के लिए घूम रहा है? वो तो मर्दों की आदत होती है ना, लुगाई के पीछे पीछे। तेरी आदत तो मैं एक दिन में सुधार दूं। सुधार दो ना या बिगाड़ दो ना। अभी बिगाड़ती हूँ, ठहर जा। अरे हो गई परेशान है चढ़ती उम्र से। अच्छा, अरे बहलाऊं मन में तो छोटे देवर से। हाँ हो गई परेशान में तो चढ़ती उम्र से, बहलाऊं मन में तो छोटे देवर से। समझे ना बात मेरी, हाँ समझे ना बात, हाँ भागे बोल माँ। समझे ना बात, हाँ भागे बोल माँ। सरकाल जरा खटिया, सरकाल जरा खटिया डर लागे बाल माँ। सरकाल जरा खटिया डर लागे बाल माँ। मैं रात भर न सोए नहीं जागे बाल माँ। मैं रात भर न सोए नहीं जागे बाल माँ। सरकाल जरा खटिया डर लागे बाल माँ। सरकाल जरा खटिया डर लागे बाल माँ। अरे तू हथनी मेरी खटिया तोड़ के ही छोड़ेगी क्या? तेरी खटिया में तो मैं मिट्टी से छिड़क के आग लगाऊंगी। अच्छा, बुझाओगी कब? बुझाऊंगी, बुझाऊंगी तो टाइम आने पर ही बुझाऊंगी। जब तक तेरे को ऊपर पहुंचा के। जब तक तो मैं खाक हो जाऊंगा। बिल्कुल खाक ही तो करना चाहती हूँ मैं तेरे को। अभी देखूंगा ना। हाँ अंगना में बिछी मेरी सासुल की खटिया। तुझे क्या परेशानी है? और छुप छुप के देख मेरी छोटी ननदिया। अच्छा, हाँ अंगना में बिछी मेरी सासुल की खटिया। छुप छुप के देख मेरी छोटी ननदिया। पास आए नजरें छुपा के बोल माँ। पास आए नजरें छुपा के बोल माँ। सरकाल जरा खटिया, सरकाल जरा खटिया डर लागे बाल माँ। सरकाल जरा खटिया डर लागे बाल माँ। मैं रात भर न सोए नहीं जागे बाल माँ। मैं रात भर न सोए नहीं जागे बाल माँ। सरकाल जरा खटिया डर लागे 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 बाल अरे माँ। खटिया को ले जा अंदर, आ गया काला बंदर। मीने तू रहता कहाँ है? तुम्हारी बगल में। मैं किसी मर्द को नहीं रखती अपने बगल में। मेरी जान, हम तो रखते हैं लड़कियों को अपने बगल में। अरे डार्लिंग, गेट तो अंदर घुसने के लिए होता है ना। मगर तू क्यों मेरे घर में घुस रहा है? मेरा पैंट तुम्हारे घर में उड़ के आ गया है। देखो डार्लिंग, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब तुम ज्यादा सोना बंद करो। क्यों? अब तुम शादीशुदा हो, कुछ काम काज करो। भगवान ने तुम्हें 2 हाथ किस लिए दिए हैं? तुम्हें पीटने के लिए। हैं? मेरा मतलब लोडियों का दुपट्टा खींचने के लिए, नेक काम करने के लिए। अरे ओ बेवकूफ आदमी, ये 2 हाथ भगवान ने हमें दान करने के लिए दिए हैं, लोगों का भला करने के लिए दिए हैं। अच्छा? और ये 2 पैर भगवान ने तुझे क्यों दिए हैं पता है? लड़कियों के पीछे भागने के लिए, दौड़ने के लिए। आए हाय, मेरी किस्मत कैसा बेवकूफ मिला है। और ये 2 पैर ऊपर वाले ने तुम्हें क्यों दिए हैं? ताकि तुम सच्चाई के रास्ते पर चल सको। अगर तुम अधर्म के रास्ते पर चलोगे ना, तो भगवान तुम्हें अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनाएगा। मनुष्य नहीं बनाएगा? हाँ। तो क्या सांड बनाएगा? हैं? कुत्ता बनाएगा? अरे गधा बन जाऊं और तेरा पति नहीं बनूंगा, समझे? अरे मैं तो तुझे इंसान बना रही थी मनहूस, मगर तू तो जानवर है, जानवर ही रहेगा। मैं तो तुझ जैसे गंवार आदमी से हार गई हूँ।
मैं तुझे छोड़ के अपने मायके जा रही हूँ, समझे? अरे तो चली क्यों नहीं जाती? अभी सोच ही रही है अपने मायका। अरे मेरा भी बदल जाएगा, थोड़ा जाएगा। क्या? अगर मैं अपनी पीहर चली जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? हाँ। मैं बिछाऊंगा तुम्हारे बिस्तर को और उस पे सुलाऊंगा तुम्हारी छोटी सिस्टर को, यानी अपनी साली को। क्या? घरवाली के होते तुम लाओगे घर में साली? और क्या, अपनी खटिया रखूंगा खाली। अरे कल मुझसे एक लड़की ने कहा था, डार्लिंग तुम्हारी बीबी जब मैं के चली जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं फौरन चली आऊंगी। अरे आजकल तमाम लड़कियां खड़ी रहती हैं चौराहे पे, किसी को भी ले आऊंगा किराए पे। आखिर मैं सुंदर हूँ, नौजवान हूँ, और तू क्या समझती है? अरे तेरी जिंदगी तो वैसे ही झंड है, फिर भी तुझे घमंड है। मैं तो समझती थी जब मैं रूठूंगी तो मेरा पिया मुझे मनाएगा। अरे मुझे क्या पता कि तू मेरे घर में मेरे लिए सौतन लेके आएगा। अच्छा डार्लिंग, तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। तुम जो चीज घर में लाओगे मैं उसे ही स्वीकार कर लूंगी, पर सौतन को स्वीकार नहीं करूंगी। हाँ। अच्छा द्वारे, तो तू कहना क्या चाहती है? आ गई लाइन पर। बताओ मैं क्या कहना चाहती हूँ? बोल। तो क्या सुन ले। सुना। क्या करेगी हर चीज और पन, तेरी तो उम्र ही हो चली 55। मेरी उम्र हो चली तो तेरी कौन सा उम्र हो रही है? मैं तो तू भी तो कबर जाने लायक हो रहा है। अरे मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ मेरी जान। अच्छा मेरा कहना मानेगी? मानूंगी। मेरे पैर दबाएगी? पैर दबाऊंगी और मौका लगा तो गला भी दबाऊंगी। तो फिर तेरा सौतन को लाऊंगा। अच्छा। हैप्पी बर्थडे मनाऊंगा। क्या कहना चाहती है? सुन ले। सुनाइए। अच्छा, ये गम तुम्हारी दम ले लेगा क्या? बिल्कुल ले लेगा। तो फिर क्या कहना चाह रही हो? क्या कहना चाह रही हूँ डार्लिंग? मैं तो बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ, पर तुम सुन कहाँ रही हो? अरे सुन तो रहे हैं, लेकिन कुछ अपने ख्वाब भी तो बुन रहे हैं। अच्छा। हाँ तो सुन लो। सुनाइए। नहीं चाहिए दौलत? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहूँ तेरी मोहब्बत। तुम्हारे बाप की है या आपकी है मोहब्बत? ना चाहूँ मैं माया दौलत, मैं तो चाहूँ तेरी मोहब्बत। मैं करूँ सुबह शाम पिया तेरे ही दर्शन, मैं करूँ सुबह शाम पिया तेरे ही दर्शन। जो चाहोगे बलम तुम
दर्शन करेगी? अरे मुझसे पहले तो तू जाने किस किस के दर्शन करके आती है। कबूतर के, कौए के, चील के, मुझे क्या पता कि नीलकंठ के, भगवान के, मुझे पता ही नहीं है तू कहाँ रहती है। डार्लिंग, वो तो साथ साथ रहेंगे तभी तो पता लगेगा। वही तो दुख है। सारी उम्र चाहे भूखा रखना, अच्छा, बहुत बुरा है सौत को बसना। अच्छा, सारी उम्र चाहे भूखा रखना, बहुत बुरा है सोच का बसना। मैं भूल तेरे प्यार में बाबुल कांगना, मैं भूल तेरे प्यार में बाबुल कांगना। जो चाहोगे बलम तुम्हें कर दूंगी अर्पण, जो चाहोगे बलम तुम्हें कर दूंगी अर्पण। हर चीज पे आलाना मत लाना मेरी सौतन, हर चीज पे आलाना मत लाना मेरी सौतन, हर चीज पे आलाना मत लाना मेरी सौतन, हर चीज पे आलाना मत लाना मेरी सौतन। नहीं लाऊंगा। मेरी हेमा मालिनी, अरे क्यों रोती हो? तुम्हारी शोध लाके तुम्हें जल्दी नहीं मारनी। मैं तो तुम्हें देखना चाहता था कि तुम मुझे दूसरी बीवी लाने दोगी या नहीं। मेरे घर में तो पहले से ही है मौत का सामान, और शोध का सामान कहाँ रखूंगा? अजी देखना तो दरवाजे पे कौन है। अच्छा, कौन है? अरे डार्लिंग, तुम्हारे बाप का फोन है। अच्छा, जरा पूछना क्या कह रहे हैं पिताजी। अच्छा, अपने पिताजी की कैसे जल्दी बोली? अच्छा, अभी देखता हूँ क्या कह रहे हैं तेरे पिताजी। सुनो जी, क्या कह रहे थे मेरे पिताजी? अजी क्या बताऊँ, तुम्हारे पिताजी ने पूछा हमारी बेटी कहाँ है। मैंने कहा वो तो ऊपर चली गई। वो बोले अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, वो ऊपर कब चली गई? मैंने कहा सुबह चली गई। बस इतना कहा तो वो रोने लगे और फोन काट दिया। अरे कमाल करते हो, तुम ये नहीं कह सकते वो छत पे गई है ऊपर नहीं गई? अरे डार्लिंग, उन्होंने मौका कहाँ दिया जो मैं कहता। हाय राम, अब मैं क्या करूं? वो मेरी मरने की समझ के अभी रोते पीटते सारे लोगों के साथ हमारे घर आ रहे होंगे। तुम उन्हें फौरन फोन लगा के कह दो ना, तुम्हारी बेटी मरी नहीं, छत पे चली गई, अब आ गई है। अरे तुम्हारे बाप को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मैं उससे कहूँगा तुम्हारी लड़की जिंदा है तो वो कहेगा मेरा जमाई अंधा है, जिंदा मरे में फर्क नहीं समझता। अरे क्यों मुझे चक्कर में डाल रही हो डार्लिंग? अजी सुनो, मेरी मानो, मेरे पिताजी को फोन करके कह दो तुम्हारी बेटी जिंदा है, ठीक ठाक है, तुम रोना नहीं। अच्छा, तुम नहीं मानती तो लगा देता हूँ फोन। अजी कर दिया फोन। क्या कह रहे थे मेरे पिताजी? तुमने क्या कहा उनसे? मैंने कहा तुम्हारी बेटी ठीक ठाक है, तुम रो तो नहीं रहे। वो बोले सुबह के मरे को कब तक शाम तक रोते। मैंने कहा ससुर जी क्या तुम्हारी अकल बिगड़ गई है? वो बोले नहीं, तुम्हारी सास छत से नीचे गिर गई है। क्या मेरी माँ छत से नीचे गिर गई? अजी पूछ तो लेते कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, सब ठीक ठाक तो है ना? डार्लिंग तुम्हारी माँ तो ठीक ठाक है, पर जिसके ऊपर गिरी थी वो बेचारा मर गया। खैर छोड़ो, कहाँ माताजी पिताजी के चक्कर में उलझ गई। ये बताओ तुम जा कहाँ रही हो ये श्रृंगार करके? अजी जरा मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसने बुलाया है ना। खबरदार, ये श्रृंगार करके बाजार गई तो पहले तुम्हारे श्रृंगार के पीछे बमंडर खड़ा हो गया था। अजी क्यों, क्या हुआ मेरे श्रृंगार से? पता है तुम्हें मेरी श्रृंगार को देख के पड़ोसी क्या कह रहा था? क्या? तुम्हारे श्रृंगार को देख के पड़ोसी क्या कह रहा था? हाँ, क्या कह रहा था? सुन लो। बताओ।
मुझसे कहती पड़ोसन तुम विचार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। मुझसे कहती पड़ोसन तुम विचार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। मुझसे कहे तो पड़ोसी भरे तार सुन लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। मुझसे कहे तो पड़ोसी भरे तार सुन लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। अच्छा, हमें तो लगो हीरो जैसा वो टकला है। अच्छा, मुझसे कहता है पति तेरा कंगला है, मैं तो लगो हीरो जैसा वो टकला है। कहीं मुझे पे भरोसा एक बार कर लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। कहीं मुझे पे भरोसा एक बार कर लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। मुझसे कहती पड़ोसन तुम विचार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर अरे लो। चाचा। मुझसे कहती पड़ोसन तुम विचार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। अच्छा, समझ रही है, आजकल तू पड़ोसी से डांका लगा रही है। बिल्कुल लगाऊंगी, गाड़ी के तेरे के पेट में उमाल उड़ रहे हैं। अरे मेरे पेट में इसलिए कि मुझे भी पड़ोसी की याद आ रही है ना। अच्छा, तो अपनी खटिया पड़ोसन की छाती पे क्यों नहीं बिछा लेता? अरे खटिया ही कभी तो उसकी छाती पे ही सो जाऊंगा। कहे तो तेरी कबर भी वहीं बना दूं। सबर कर लो ना मेरी जान। ओ मुझसे कहे पड़ोसन में अकेली हूँ, ओ तेरी घरवाली से देख अलवेली हूँ। सुन रही हो? बिल्कुल सुन रही हूँ। मुझसे कहे पड़ोसन में अकेली हूँ, तो? तेरी घरवाली से देख अलवेली हूँ। अच्छा। कहे आऊंगी हमारा इंतजार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। कहे आऊंगी हमारा इंतजार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। वो मुझसे कहे तो पड़ोसी भरे तार सुन लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। वो मुझसे कहे तो पड़ोसी भरे तार सुन लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। तुमने क्या विचार किया? मैंने क्या विचार किया? सुन ले मैंने क्या विचार किया। जल्दी सुना दे, दिल की धड़कन बढ़ रही है। अरे दारी के जब मेरी बात सुनेगा ना तो मर जाएगा, तेरी धड़कनें बंद हो जाएंगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है जरा बताओ। सुन ले। तेरे बाद में पड़ोसी घर आता है। अच्छा, ये तो आज ही मालूम पड़ा है। वो मुझे तेरे खिलाफ भड़काता है। तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। जा जा। वो तेरे बाद में पड़ोसी घर आता है, मुझे तेरे खिलाफ भड़काता है। कहीं मेरी शर्त स्वीकार कर लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। कहीं मेरी शर्त स्वीकार कर लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो।
मुझसे कहती पड़ोसन तुम विचार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। मुझसे कहती पड़ोसन तुम विचार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। मुझसे कहता पड़ोसी भरे तार सुन लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। मुझसे कहता पड़ोसी भरे तार सुन लो, छोड़ो अपना पति मुझसे प्यार कर लो। मुझसे कहती पड़ोसन तुम विचार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। मुझसे कहती पड़ोसन तुम विचार कर लो, छोड़ो अपनी घर वाली हमसे प्यार कर लो। अजी सुनते हो, जरा देखना दरवाजा कौन खटखटा रहा है। जाने मन कोई नहीं है, शनि महाराज हैं। अरे तो क्या कह रहे हैं शनि महाराज? कह रहे हैं तेल दे दो। मैंने कहा तेल नहीं है। वो बोला तेल नहीं है तो तेल वाली दे दो। हैं? मैंने कहा क्या करोगे? वो बोला मेरा घर बस जाएगा और तुम्हारे घर से शनीचर हट जाएगा। अरे उसे दरवाजे से भगा दो वरना मेरे हाथ से पिट जाएगा। डार्लिंग उस बेचारे ने शनीचर हटाने की तो बात की है। क्या मैं तुम्हें शनीचर लगती हूँ? मेरी जान तुम तो मेरे ससुराल का फटा फर्नीचर हो। क्या कहा तुमने? मैं फटा फर्नीचर हूँ? अरे तुम तो मेरी जान हो, ईमान हो, कबाड़े का सामान हो। क्या मैं कबाड़े का सामान हूँ? नहीं मेरी जान, तुम तो मेरे घर में कुछ दिन की मेहमान हो। तुम बड़े मतलबी इंसान हो। औरत को पाँव की जूती समझते हो और टूटने के बाद बाहर फेंक देते हो। डार्लिंग मैंने आज तक किसी जूती को बाहर नहीं फेंका। टूटने के बाद सारी जूतियाँ शोरूम में लगा रखी हैं। क्या मेरे अलावा तुम किसी और से भी प्यार करते थे? मेरी जान शादी से पहले हम लड़कियां छेया करते थे, जूतियां खाया करते थे और जो जूतियां हमारे सर पे टूट जाया करती थी उन्हें हम उठा के शोरूम में लगा दिया करते थे, ताकि कल हमारे बच्चे पूछें पिताजी ये जूतियां क्यों शोरूम में लगा रखी हैं, तो हम कह सकें बेटा ये मेरी गलत आदतों का नतीजा है, तुम जूतियां खाने की नौबत नहीं करना। इसका मतलब ये है तुम तो शादी से पहले कहते थे मैंने किसी लड़की को मुंह ही नहीं लगाया। डार्लिंग मुंह नहीं लगाया, मुंह देखा है। मैं क्या करूं, मुझसे हर लड़की कहती है डार्लिंग हमारे घर आया करो, इसीलिए चला जाता हूँ। बिना बुलाए हम किसी के घर नहीं जाते। आज एक लड़की ने मुझसे बड़ा निवेदन किया है, इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूँ। क्या तुमने मेरी सौत से यारी की है और उसके घर जाने की तैयारी की है? अरे तूने कहना क्या चाहती है? सुन ले। सुना दे। अरे पिया तूने करे सोत से यारी, मेरे तन से लगी बीमारी। अरे तूने करे कदर ना हमारी, लगे सोतनिया तुझे प्यारी। पिया तूने करे सोत से यारी, मेरे तन से लगी बीमारी। अरे तूने करे कदर ना हमारी, लगे सोतनिया तुझे प्यारी। तेरी बीमारी का इलाज तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दारी के जब तू इलाज जान देता ना तो फिर इतनी नौबती नहीं आती। लेकिन इलाज कराऊं क्यों, मैं तो जल्दी निपटाना चाहता हूँ ना। पर ये ध्यान रखियो मैं निपट जाऊंगी पर उससे पहले तेरे को निपटाऊंगी। अच्छा क्या कहना चाहती है? अरे जब तक है तेरी जेब में पैसा तब तक सौत निभाएगी। अरे आखिर एक दिन घर वाली ही तेरे काम में आएगी। अरे जब तक है तेरी जेब में पैसा तब तक सौत निभाएगी।
फिर क्या हुआ? सुन ले। अरे मैंने लिए तेरे साथ में फेरे, मैं ही साथ निभाऊंगी। सौदागर आएगी घर में, उसमें आग लगाऊंगी। अरे मैंने लिए तेरे साथ में फेरे, मैं ही साथ निभाऊंगी। सौदागर आएगी घर में, उसमें आग लगाऊंगी। अरारा में तो अरारा में तो अरारा में तो शादीशुदा वो प्यारी लगे सौतनिया तुझे प्यारी। अरारा में तो शादीशुदा वो प्यारी लगे सौतनिया तुझे प्यारी। पिया तूने करी सोत से यारी, मेरे तन से लगी बीमारी। तूने हाय कदर ना मेरी जानी, लगे सौतनिया तुझे प्यारी। पिया तूने करी सोत से यारी, मेरे तन से लगी बीमारी। पिया तूने करी सोत से यारी, मेरे तन से लगी बीमारी। पिया तूने करी सोत से यारी, मेरे तन से लगी बीमारी। अरे तूने कदर न मेरी जानी, लगे सौतनिया तुझे प्यारी। पिया तूने करी सोत से यारी, मेरे तन से लगी बीमारी। पिया तूने करी सोत से यारी, मेरे तन से लगी मेरी जान, बीमारी। अब यारी नहीं करूंगा। अपनी बीमारी तो ठीक कर लो मेरी जान। लगी बीमारी। हाय हाय हाय। यूके कैसेट्स प्रस्तुत करते हैं घूमर। हमारी